Hello friend, welcome to our YouTube channel The Dig Out Facts. Today we will discuss about the Hindu newspaper analysis for the 24th of April 2020. आज के न्यूज़पेपर में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं आई थी, फिर भी एज वी हैव प्रोमिस्ड बिटवीन द लाइन हमने कुछ न्यूज़ निकाला आप लोगों के लिए। और आप लोगों को मैं एक बार यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जितना भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगा हम यहाँ पर ओनली न्यूज़पेपर को ही कवर कर रहे हैं, ना कि किसी बुक को और या किसी नोट्स को कवर कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ आएंगी हम उनको कवर करेंगे, बाकी पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास होगा ही। हाँ, न्यूज़पेपर हम अच्छे से कवर करवा ही रहे हैं, जैसे आप लोगों के कमेंट मिल रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एंड एक बात और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को न्यूज़पेपर के बारे में तो कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर का एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। लाइक करंट अफेयर जो सेक्शन रहता है उसके साथ हम स्टैटिक भी कवर कर ही रहे हैं। बाकी टाइम जो आपका रहता है आप उसमें अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। तो आज की फर्स्ट एवर न्यूज़ की डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एवर न्यूज़ है दिल्ली पोल्यूशन हार्ड ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन CPCB। अब यहाँ ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एक अच्छी बातें आई है कि दिल्ली का जो AQ इंडेक्स है वो गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री आया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन 39 डेज लॉकडाउन पीरियड। तो अब AQI क्या होता है और CPCB क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। AQI जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोला जाता है, जो कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1974 में बनाई गई थी विद द CPCB एक्ट। और इसको कुछ ये शुरू में 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत बनाई गई थी, बट 1981 में इसको कुछ और अधिकार दे दिए गए थे जो कि ये आगे फर्दर अपना एरिया बढ़ा सकता था फॉर फर्दर मॉनिटरिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने टाइप्स का होता है? ये मेनली 6 कैटेगरीज में मेजर किया जाता है। पहली कैटेगरी जिसको गुड बोलते हैं, दूसरी सेटिस्फैक्ट्री, तीसरा मॉडरेटली पोल्यूटेड, फोर्थ पुअर, फिफ्थ वेरी पुअर एंड सिक्स्थ सीवर। अब अगर AQI गुड है तो इसमें मिनिमल हेल्थ इम्पैक्ट होता है। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो इसमें माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है। अगर मॉडरेट है तो इसमें ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है जो पीपल ऑलरेडी अस्थमा, लंग डिजीज और हार्ट डिजीज से अफेक्टेड हैं। और फोर्थ नंबर अगर पुअर की बात करें तो पुअर में ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है मोस्ट ऑफ द पीपल। और फिफ्थ जो कि वेरी पुअर है, इसमें रेस्पिरेटरी इलनेस मोस्टली पीपल्स को हो जाती है। और शीवर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल अफेक्ट बाय हेल्थ। आप लोगों ने सुना भी होगा, CPCB ने एक सर्वे किया था तो दिल्ली में ये बोला था कि दोज पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली दे आर equivalent to those smoker who smoking 7 सिगरेट पर डे। तो आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन का कितना बैड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है। अब आगे हम AQI इंडेक्स में जो 8 पोल्यूटेंट मापे जाते हैं, और इसमें ये पहले UPSC में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो वो 8 पोल्यूटेंट कौन से हैं हम देख लेते हैं। नंबर 1 PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एंड PB। ये 8 पोल्यूटेंट है जो AQI में मेजर किए जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग दिस AQI। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। क्या जैसा बताया कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही हैं, फिर भी हम बिटवीन द लाइंस कुछ न्यूज़ निकाल के ले आते हैं। अब नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन की बात करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में रैपिड फेलुअर हमारा पहला एडिटोरियल है। इसमें जो कि
किट मंगाई गई थी रैपिड टेस्ट के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गया है। और आईसीएमआर ने पीसीआर टेस्ट है वही एक अच्छा तरीका है इसको कोविड-19 अफेक्टेड पीपल को इंश्योर करने के लिए कि यस इट इज़ अफेक्टेड और नॉट। और नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर, इसमें जो कि अपने हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर और जिन पे भी अटैक किया जा रहा था, तो अब एपिडेमिक एक्ट 1897 में जो बदलाव किए गए हैं, एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, उसी के बारे में बताया गया है, जो कि कल वाले न्यूज़ आर्टिकल में हमने डिस्कस कर लिया था। मैं अननेसेसरी अपने न्यूज़ एनालिसिस को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोगों के पास वैसे ही टाइम की बहुत कमी रहती है। सो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं, द कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया। अब ऑथर ने यहाँ कंपेयर किया है कि साउथ रीजन है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें कंपेयर किया गया है कि इसका इफेक्ट इतना कम क्यों है। यहाँ पे ऑथर बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द रियलिटी माइट बी मच वर्स देन द स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट, कि एक तो जहाँ पे एशियन कंट्री में टेस्ट इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, इतने नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा कि लॉकडाउन जो अर्लियर सबसे पहले ले लिया था, लॉकडाउन करने का स्टेप, ये भी हो सकता है। बट ऑथर यहाँ पे एक और सजेशन देता है कि इस बीमारी के इम्पैक्ट या तो रीजन वाइज भी डिफ़र कर सकते हैं, जैसा कि लिखा गया है, द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज कैन एंड डज डिफर अक्रॉस कंट्री, पॉसिबली एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंस इन कल्चर। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है। बट ऑथर यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है कि ए पॉसिबल हाइपोथेसिस, इसमें अब क्या हो सकता है, इसमें बोला है कि जो बीसीजी वैक्सीनेशन जिन कंट्रियों ने ये प्रोग्राम चलाया हुआ था, उनमें अगर कंपेयर करें तो उनमें कोविड-19 और मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एज कंपेयर टू जो कि बीसीजी वैक्सीनेशन कंट्री जिनमें प्रोग्राम नहीं चलाते थे लाइक यूएसए, इटली, तो उनके कंपेयर में बहुत कम है। तो ऑथर यहाँ पे एक क्वेश्चन भी उठाता है कि क्या अब सभी कंट्रियों को बीसीजी और लाइक आगे ऐसा पेंडेमिक ना हो तो ऐसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है क्या। अब ऑथर ने यहाँ बोला भी है, इन साउथ एशियन कंट्री यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी, कि यहाँ पे वैक्सीनेशन मैंडेटरी था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे बहुत कम इसके इफेक्ट देखने को मिले हैं। अब ऑथर लास्ट में ये बोलता है, लाइव एंड लाइवलीहुड in South Asian country almost 90% of the workforce is made up of the self-employed, casual labor on daily wage and informal worker and any social protection. मोस्ट वनरेबल सेक्शन भी साउथ एशिया में है जो कि 90% बताया गया है, और इनके ऊपर लॉकडाउन जो कि थोप दिया गया था, जो कि एक ये तो सेंट्रल थीम ही बना हुआ है सभी आर्टिस्ट का, कि इकोनॉमिक से ग्रोथ जीरो हो जाएगी और जो माइग्रेंट वर्कर है उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, एंड जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और लास्ट में ऑथर बोलता है कि एब्सोल्युटली पॉवर्टी विल इंक्रीज वंस अगेन वाइल इकोनॉमिक इनक्वालिटी विल राइज फर्दर। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड पुअर्टी एंड इकोनॉमिकली इम्बैलेंस होने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, इसमें ऑथर जो कि हर्षवी पंत एंड परमीशा शाह है, ये बताते हैं कि चाइना की जो छवि धूमिल हो ही गई है ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि जैसे कि यूएसए ने बोला है कि ये चाइनीज वायरस का इसका नाम ही दे दिया था, तो मोर ओवर चाइना और अपनी इमेज को डाउन कर रहा है ग्लोबली और इंटरनेशनल अगर इमेज में बात करें तो। इसने बोला है कि जो एक नटूना सी है वहाँ पे इन चाइनीज कोस्ट गार्ड के जो जहाज़ है वहाँ पे फिशिंग करते हुए पाएगी, जो कि एक डिस्प्यूट एरिया है, और चाइना इस पे क्लेम भी करता है, जैसे कि
फिलीपीन के साथ इसका डिस्प्यूट बताया जा रहा है, और वियतनाम, बहुत सारी कंट्री, इवन जापान के साथ भी, जो साउथ चाइना सी है, इसमें काफ़ी आइलैंड है जो कि चाइना लाइक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। चाइना बोलता है कि दे आर कम्स अंडर देयर सोवरेनिटी, बट अनदर कंट्री आल्सो डिमांडेड दैट दे आर डिस्प्यूटेड, बट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक चाइना वॉयलेशन कर रहा है, और वियतनाम कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहा है, दिस शुड नॉट बी डन। तो इसमें आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास नहीं था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल क्या है? आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा न्यूज़ आर्टिकल नहीं है जो डिस्कस किया जा सके। यस, हेयर इट इज। यहाँ पे एक वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कामाख्या टेम्पल कहाँ है एंड कौन सी हिल पे है। सो कामाख्या टेम्पल इज इन आसाम, गुवाहाटी एंड हिमाचल हिल्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज DRDO डेवलप मोबाइल वायरोलॉजी लैब। तो पेंडेमिक कोविड-19 कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए DRDO ने भी एक मोबाइल लैब डेवलप की है जो कि हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। अब DRDO क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको, जो डिफेंस से रिलेटेड या डिफेंस के इंडिजिनाइजेशन में ये काम करती है। बहुत पहले भी मैंने DRDO के बारे में अपने न्यूज़ एनालिसिस में बताया था। नेसेसरी यहाँ पे टाइम ख़राब नहीं करना चाहते आप लोगों का यहाँ पे DRDO को एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इस पेज पे लास्ट में, इसरो इनवाइट टेक्नोलॉजी प्रपोजल फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इस न्यूज़ आर्टिकल में इसरो ने, जो कि हमारा चंद्रयान मिशन है, सॉरी इट्स नॉट चंद्रयान, इट्स गगनयान, उसने बोला है कि इसरो हैज़ इनवाइटेड प्रपोजल टू डेवलप इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर इट्स फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनाइज ही टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि लाइक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फॉर एस्ट्रोनॉट एंड इनफेटेबल हैबिटेट टू रोबोट्स इंटरफेस ड्यूरिंग मोर कम्प्लेक्स मिशन। तो इसके लिए इंडिजनाइजेशन के लिए बोला। अब इसरो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर भी बोला जाता है, जो कि इसके करंट चेयरमैन के शिवान हैं। अगर इसरो की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इसरो ने सबसे पहला स्पेस में एक्सप्लोर आर्यभट्ट किया था, जो कि 14 अप्रैल 1975 को किया था, और उसके बाद बहुत सारे उपग्रह भेजे गए IRNSS से लेके चंद्रयान से, मंगलयान से लेके, और चंद्रयान रिसेंटली 2 तक। तो that is it for the day. Thank you. I hope you like this video. Thank you and have a nice day.